हुआ गुरु का शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जब अंतरंग से वैराग्य को प्राप्त किया तो तब जाके उन्होंने दीक्षा ली और महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ पदार्थ का अभाव बना देखना नहीं है। पदार्थ का अभाव बना देखना नहीं है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि तेरी गृहस्थ अवस्था की मां आ गई तो बैरागी तू मुंह लटका कर बैठ गया। पिता आया और पूछा कि बेटा साधना कैसी चल रही है। बैरागी बोला तुम कौन हो, तुम कौन हो, किसके हो, क्या हो। अरे भैया इन व्यर्थ की बातों की क्या आवश्यकता, मात्र इतना बोल देता मेरी साधना ठीक चल रही है। यह चर्चा इसलिए आवश्यक है कि ढोंगी वैरागियों की संख्या असीम हो चुकी है। पता नहीं वैराग्य क्या भला है। वे तो यही सीख कर आते कि मौन है बोलने का, मौन है बोलने का। यानी तेरा इतना ढीला वैराग्य है कि उससे बोलने का तो तेरा वैराग्य चला जाएगा। का कोई आ गया, जैसे तू तेरे लिए सारे से सारे भक्त हैं, वैसे ही वो अगर वो आ गया और तुमने पूछ लिया अच्छा ठीक है, अच्छे से आ गए बढ़िया, तो तुम्हारा वैराग्य चला जाएगा क्या? उनसे मुंह लटका के बैठ। वैराग्य का अर्थ वस्तु के प्रति द्वेष करना है क्या? वस्तु का लोभ, वस्तु का नाश, द्रव्य की सत्ता का अभाव करना है क्या? महत्व का अभाव करना वैराग्य है। लेकिन अज्ञानी क्या कर बैठे, कोई मुंह लटका कर बैठ गया, कोई अभाव करके बैठ गया, कोई ये कह रहा है कि मर जाते तो मेरा वैराग्य जीवित हो जाता, मर जाते तो मेरा वैराग्य जीवित हो जाता। एक मिले मुझे, वो अक्सर कहते हैं, बोले बस मेरी माँ जब तक है, जब तक ही मैं घर में हूँ, मेरी माँ जाए और मैं दीक्षा लूं। मैंने कहा भाई तू पंचेंद्र जी के मरने की भावना क्यों भा रहा है? हत्या का दोष लग जाएगा। तुझे वैराग्य लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो मत ले। माँ को तो मत मार। बोले माँ है जब तक दीक्षा नहीं लेगा, माँ गई सो दीक्षा ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। व्यवहार मूढ़, राग के निमित्तों का नाश करने बैठ जाओ, इसका नाम वैराग नहीं है। जिन दिन से तुम्हें राग है ना, बोले जो वस्तु नहीं लगी तो मुझे राग कैसे हुआ, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। एक गाड़ी से बहुत राग था, उस गाड़ी को तोड़ फोड़ दी और बेच दी, बोले इससे राग है। निमित्तों को नाश कर रहे हो। परिवार वालों से राग है, उनका नाश करने की प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, राग के निमित्तों को नाश करने बैठ जाओ, इसका नाम वैराग नहीं है। राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग। राग की सत्ता तुम्हारे जीवन में है और तुम उसको छोड़ दो। परिवार सब तुम्हारा साथ है और छोड़ दो, वो वैराग है। अब एक आया सो कहता है कि मुझे व्रत चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। मैंने अच्छा भैया, तो हमने क्यों क्या हुआ? बोले पिछले साल हमारी पत्नी एक्सपायर हो गई। लो पत्नी एक्सपायर हो गई तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना, तब ब्रह्मचर्य व्रत लेने का फायदा क्या? तो तू अपने आप ब्रह्मचारी है, जब पत्नी यही नहीं है तो तू ब्रह्मचारी है। बोले पत्नी एक्सपायर हो गई इसलिए व्रत लेना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब सब कुछ हो उसके बाद वैराग लो तो वो वैराग कहलाएगा।
सुविधाएं सब कुछ है, उसके बाद दीक्षा ले ली। बोले नहीं, सब छोड़ो, सब नश्वर है। और वैराग के मार्ग में आकर भी व्यवस्थाओं को बनाने मत बैठ जाना। अगर व्यवस्था ही बनानी थी वो तो घर में अच्छी थी, फिर तो घर में ही बनाओ व्यवस्था बढ़िया, वो सही है। अगर यहाँ आके व्यवस्था बनाओ कि मुझे अच्छा कमरा मिल जाए रहने के लिए, मुझे अच्छा आहार मिल जाए खाने के लिए, सटरस में सिर्फ भोजन मिल जाए, लोग मुझे नमस्कार करें, लोग मेरी पूज करें, लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे सिंहासन पर बिठा दें, लोग मेरी भैयावृत्ति करने आए, मुझे पड़काने के लिए 50 लोग खड़े हों। अब ऐसी व्यवस्था बनानी तो घर तो अच्छा है, घर बढ़िया है, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग है। सत्ता है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ममत्व छोड़ दो, कुछ नहीं है, तब वैराग। वरना ऐसे तो जिम्मेदारी जीवन भर भरी भरे बनी ही रहेगी। कभी किसी की अभी कहता है बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी कर दें, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, बस उसके बाद हम वैराग लेंगे। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बस पोते का मुंह दिख ले एक बार, फिर उसके बाद हम दीक्षा ले लेंगे। पोता हो गया, पोते को देख लिया, पोता को बड़ा है, तो उसकी छोटी छोटी हरकतें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अब थोड़ा पोता बड़ा हो जाए, उसको थोड़ा बड़ा होते देख ले, फिर उसके बाद वैराग ले लेंगे। ठीक है भैया, पोता बड़ा भी हो गया, बस पोते की बहू और देख ले एक बार पोते की बहू देख ले तो गंगा नहा ली है। पोते को एक बार पोते की बहू आ जाए, अब पोते की बहू आ गई, शादी जल्दी कर दी, मरने वाली थी इसलिए जल्दी शादी कर दी घर वालों ने, अब शादी हो गई, अब बस पोते का मुंह देख लें एक बार, पर पोते का मुंह देख लें, तो बस हमने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, हमें और कुछ हमें आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा ही नहीं हमारी, बस पर पोते का मुंह देख लें। अरे सब तो देख लिया, सारी जिंदगी तो जी ली, अब कब्र में पैर लटक रहे, उसकी बात भी कर, अब ये और कर ले, अभी ये और कर ले, कब करेगा, कब करेगा? निमित्तों, राग के निमित्तों की सत्ता में राग से ममत्व छोड़ने का नाम वैराग। सब कुछ है और छोड़ दो सब कुछ, वो वैराग है। कुछ लोग इतने बड़े ज्ञानी होते हैं, अभी देखना नवंबर का महीना आएगा ना, तो नवंबर के महीने में तो बहुत सर्दी लगती है ना, तो कहते हैं हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के लिए हमारा एसी का त्याग। इतने ज्ञानी हो गए, 8 महीने के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए हमारा एसी का त्याग। कौन कौन से महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बस ये 4 महीने के लिए मैं एसी का त्याग कर देता हूँ। अरे भैया कितना अच्छा ज्ञानी है, तो बहुत अच्छा त्याग करता है। ये तो वही हो गई कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था, उससे बोला कुछ नियम ले लो, बोले हमने तो अपने जीवन में 3 नियम ले रखे हैं। 3 नियम ले रखे हैं? हाँ बोले 3 नियम ले रखे हैं। आप एक ही बात कर रहे हैं, हमने 3 ले रखे हैं। बोले अच्छा कौन कौन से ले रखे हैं? अरे बोले पूछो मत, बहुत बड़े बड़े नियम ले रखे हमने। बोले कौन से नियम ले रखे बताओ ना। बोले पहला नियम तो हमने ये ले रखा है कि मैं अपने जीवन में कभी एरोप्लेन नहीं खरीदूंगा, कभी अपने जीवन में एरोप्लेन खरीदूंगी। अच्छा भैया दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम तो बहुत ही बड़ा है। बोले कैसा? बोले प्रधानमंत्री की बेटी से शादी नहीं कराऊंगा। दूसरा नियम है, रिक्शा चलाने वाला है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम कौन सा है? बोले इनके अलावा और कोई नियम नहीं लूंगा, इनके अलावा और कोई नियम नहीं लूंगा। अरे भैया प्रतिकूलता में छोड़ा तो क्या छोड़ा, अनुकूलता में छोड़ो तो जानो। वो त्याग है, वो वैराग है। क्या नहीं था गौतम स्वामी के पास, इंद्रबुद्धि गौतम के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था, सबको तो 500 शिष्यों का स्वामी था गौतम, 500 शिष्यों के स्वामी। और उनके दोनों भाई अग्निहोत्री, वायुहोत्री, सब तीनों भाई 500 शिष्यों के स्वामी थे। सब कुछ तो था, इतने बड़े आसन बैठते थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। गए तो थे अभिमान में समुद्र, और वहां जाके सब मान खंडित हो गया, सब मान
समाप्त हो गया। अवमान समाप्त हुआ और उन्होंने महावीर की शिष्यत्वता को स्वीकार किया। महावीर के शिष्य बने। तभी तो गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हुआ था। राग के निमित्तों का जो नाश करने बैठा है वह कौन? अज्ञानी। वह जीव तो अज्ञानी है। जो राग के निमित्तों का नाश करने बैठा है वह अज्ञानी है। राग के निमित्तों की सत्ता में ममत्व से शून्य होकर जी रहा है, वो ज्ञानी है। इसका मतलब मृदुलचर्या में प्रवेश मत कर जाना। ऐसे भी ज्ञानी मिल जाएंगे, बस भोग रहा हूं, राग नहीं है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, बस क्या कर रहा हूं? भोग रहा हूं, राग नहीं है। ये तेरी अज्ञान धारा है, अज्ञान धारा है। बोले खा रहा हूं, राग नहीं, राग नहीं। जमीकन भी खा रहा है, आलू प्याज लहसुन मूली गाजर सब जितने जमीकन है सब खा रहा है। बोले मैं खा रहा हूं लेकिन राग नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल, मैं घर में रह रहा हूं, राग नहीं है मेरा बिल्कुल घर से, ममत्व नहीं है मेरा। ऐसे भी ढोंगी पाखंडी लोग मिल जाएंगे। ढोंगी लोग ढोंग करते हैं ना, वो घर में रह रहा है तो घर से राग तो है ही, जब तो घर में रह रहा है। भरत चक्रवर्ती बन गया क्या? भरत चक्रवर्ती एक ही उदाहरण मिलता है लोगों के पास। भरत चक्रवर्ती बोले घर में रहकर वैरागी थे, घर में रहकर वैरागी थे। अरे एक ही थे बस, और कोई नहीं था। एक ही थे भरत चक्रवर्ती, और कोई नहीं था। ये ढोंगी लोग हैं, अज्ञान धाराएं हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यवरोपणम हिंसा, तत्वार सूत्र का सूत्र 7वें अध्याय। ये जैन परंपरा का रामबाण सूत्र है। ये सूत्र पांचों पापों के लिए है, मात्र हिंसा के लिए नहीं है। प्रमत्त शब्द का प्रयोग सर्वत्र होगा। वैराग्य जो है वस्तु भावभूत है। सारा जगत क्षणभंगुर है। माया से हटा तो क्षणभंगुर में डूब गया, सब नाशवान है। जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है। किसमें राग करते हो? सब नाशवंत है। तेरी बुद्धि नस गई तो सब नाशवंत हो गया। वस्तु का नाश हो जाएगा तो वैराग किसके लिए? जब वस्तु का ही नाश हो जाएगा तो वैराग किसके लिए? तेरी बुद्धि नस गई। वस्तु है, उससे वैराग लेना है। मायावाद से हटाया तो क्षणभंगुरवाद में बैठ गया। नागनाथ अच्छे नहीं लगे तो सांपनाथ को पकड़ लिया। नागनाथ अच्छे नहीं लगे तो सांपनाथ को पकड़ लिया। ऐसे ही जिनको निश्चय पसंद नहीं आता वह व्यवहार के नाक को पकड़ लेता है। जिनको व्यवहार पसंद नहीं आता वह निश्चय के सांप को पकड़ लेते हैं। परंतु भ्रमित तो दोनों ही है। वो भी भ्रमित और वो भी भ्रमित, दोनों भ्रमित है। एक निश्चय को पकड़ के बैठ गया, एक व्यवहार को पकड़ के बैठ गया। हमारा जैनागम कहता है दोनों निश्चय व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू है। निश्चय व्यवहार दोनों जगह सब जगह लगेगा, एक पक्ष लेके नहीं बैठ सकते। बाहर आके रोड पर गाड़ी खड़ी है, म्युनिसिपैलिटी वाले आए अपनी गाड़ी लेकर और पूछे गाड़ी किसकी है? आप वहां खड़े थे, क्या बोलोगे? मेरी नहीं है। गाड़ी आपकी है? गाड़ी तो लोहे लकड़ की है, लोहे से बनाई गई है, रबड़ की है, उसमें रबड़ लगाई है, गाड़ी तो उसकी है। फिर क्या बोल रहे हैं? गाड़ी मेरी है। हाँ, यही तो व्यवहार है। व्यवहार से तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी। निश्चय में गाड़ी किसकी है? निश्चय में तो गाड़ी किसी की नहीं है। गाड़ी शरीर भी तुम्हारा नहीं है। निश्चय में तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, जिसको लेकर घूम रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन व्यवहार में तो कहना पड़ेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सामान है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरी चप्पल है, ये मेरी गाड़ी है। व्यवहार में तो आपको बोलना पड़ेगा। तो दोनों को साथ लेकर चलता है। एक पक्ष को स्वीकार नहीं करता कि एक पक्ष को स्वीकार कर लिया, दूसरे को इग्नोर कर दिया।
बच्चा तुम भी सही हो, किसी बच्चा तुम भी सही हो, दोनों सही हो। जैसे हमारे यहाँ बोला कि वस्तु नित्यानित्य है। कैसी है? नित्यानित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है। तो कैसे? तो बोले व्यवहार से हर वस्तु अनित्य है और निश्चय से नित्य है। कैसे? द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक कौन सी द्रव्य? पुद्गल जी, पुद्गल धर्म धर्म आकाश का, ये होगी पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल ही रहेगी, कभी जीव नहीं बनेगी, कभी धर्म धर्म आकाश का कुछ नहीं बनेगी। पुद्गल है तो पुद्गल ही बनेगी। बस अंतर इतना हो जाएगा, ये टूट जाएगी तो ये प्लास्टिक वाले की दुकान पर बिक जाएगी। प्लास्टिक वाली दुकान वाला ठेले वाला लेके जाएगा, वो छोटी दुकान वाले को बेचेगा, छोटी दुकान वाला इकट्ठा करते करते ट्रक भर लेगा, ट्रक भर के बड़े रोड कंपनी में बेच देगा, कंपनी वाला उसको प्लास्टिक में गला देगा और लेप बना देगा। और लेप बनाने के बाद किसी ने कटोरी का ऑर्डर आया, उसने कटोरी बना दी, प्लास्टिक की कटोरी बना दी। प्लास्टिक तो इसमें भी है, प्लास्टिक तो उसमें भी है, ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। द्रव्य तो शाश्वत ही है और है, पर्याय बदली अभी पहन रूप में और फिर कटोरी बन गई। पर्याय बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। आप भी मनुष्य पर्याय में है, आपकी आयु पूरी हो जाएगी, देव बन जाओगे, अतिरिक्त बन जाओगे, नारी बन जाओगे, बस। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक तो बन पाओगे, पर्याय बदल जाएगी। जीव तो वही है, यहाँ से जीव चला जाएगा, वहां चला जाएगा। और अगर तुमने मेहनत प्रसाद कर ली हो तो मोक्ष भी चले गए, तो वहां भी जीव सिद्ध बन जाएगा, बस सिद्ध बन गया, शुद्ध स्वरूप में पहुंच गया, सिद्ध बन गया, मोक्ष हो गया। ठीक है ना? तो पर्याय बदलती है। द्रव्य तो शाश्वत था, है और रहेगा। लिप्त होते चले जा रहे लोग। अंतिम भावना कैसी है? ना अनित्य का आनंद आ पा रहा है, ना नित्य का आनंद आ पा रहा है। जो अनित्य में नित्य का आनंद लूटना जानता है वही तो तत्वज्ञानी है। नित्य में अनित्य का आनंद लूट रहा है वही तो तत्वज्ञानी है। वैराग्य का नाश नहीं है, वैराग्य का लोप नहीं है, अनित्य का अर्थ नाश नहीं है, परिणमन है। अनित्य का अर्थ नाश नहीं है, परिणमन है, पर्याय बदल गई। जो कुछ उत्पन्न होता है, सिद्धांत समझ लेना, जो कुछ उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से विनाश उसका होता ही है। इतना ही मानकर चलेगा तो क्षण पूर्वादि क्षणवादी हो जाएगा। अगले सूत्र को क्यों नहीं पकड़ते हो? पर्याय दृष्टि से जो भी उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, परंतु द्रव्य स्वरूप से किसी का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वस्तु नित्या नित्यात्मक है। यदि ऐसा चिंतन लेकर वैरागी होता है तो उसको प्रणाम है, भाव लिंग सहित है, तो पर्याय के नाश को द्रव्यत्व भूत नाश मानकर बैठ गया है। ऐसा मिथ्या दृष्टि कितनी भी साधना करता है वह श्रद्धा दृष्टि का पात्र नहीं है, वह मात्र वस्तु दृष्टि का पात्र है। या मुनि बनना तो कठिन है, ब्रह्मचारी बनने के लिए भी तत्व का निर्णय चाहिए। ब्रह्मचारी बनने के लिए भी तत्व का निर्णय चाहिए। आगम में बार बार शब्द आता है, तत्व का निर्णय करो। ये तत्व का निर्णय कौन सी बला है? ये भी तत्व का निर्णय है कि आपने कपड़े उतारकर सफेद कपड़े पहन लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका करो तत्व निर्णय। वस्तु नाशवान है, इससे डरकर आ गए हो कि मेरा नाश ना हो जाए, या कि वस्तु त्रैकालिक है उसमें अनुभूति लेने आए हो, या कि वस्तु से ममत्व छोड़कर ध्रुव आत्मद्रव्य को निहारने आए हो। अविनाशी विनाशी इन दोनों के बीच में जो है वही वस्तु स्वरूप है, वही है वस्तु का ध्रुव स्वभाव, सद्द्रव्य लक्षण, उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य सत्। उत्पाद व्यय द्रव्य सत् का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण यही है। वो द्रव्य का लक्षण जब
गौतम स्वामी ने जाना, और जाना तो उन्होंने वैराग्य को धारण किया, और वो यथार्थ सच्चा वैराग्य धारण करके मुनि बने। और मुनि बनने के बाद जो भगवान की दिव्य देशना हुई उसको उन्होंने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी 12 सभाओं में उसका उपदेश सभी को दिया, और सभी जीवों ने, जितने जीव थे, उन्होंने उसका जलवाणी का रसपान करके अपने जीवन का कल्याण किया, उद्धार किया। हम भी आज के दिन अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु बनाए जो हमारे जीवन को उद्धार कर दे, हमारे जीवन को, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की हमारी प्राप्ति करा दे। ऐसा गुरु अपने जीवन में जरूर होना चाहिए, और वह गुरु ही शिष्य के जीवन को शुरू करता है। लोग कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन में जब गुरु आते हैं तो आपका जीवन की शुरुआत तभी से होती है, और तभी आपकी आत्मा उस पर परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर अपना कदम बढ़ाती है। जैसे आज गौतम स्वामी ने कदम बढ़ाया था, वैसे आप भी अपने जीवन में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन का उद्धार करें। श्री मंगल भावना के साथ जय बोलो विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। जब अंतरंग से वैराग्य को प्राप्त किया तो तब जाके उन्होंने दीक्षा ली और महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ पदार्थ